नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप पूरे 2025 सुनते रहे कि परमाणु हमला होगा, इसने परमाणु हमला करने की तैयारी कर ली है, इराक ने परमाणु हमला करने की तैयारी कर ली है। तो इस तरीके से बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी, लेकिन सारी ये पता चली कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन फाइनली अभी यहाँ पर आधिकारिक तौर पर रशिया ने अपनी परमाणु जो मिसाइल है उसको तैनात कर दिया है। यानी कि ऑथेंटिकली रशिया ने ये किया है और वहाँ के जो डिपार्टमेंट है उसने इसको कंफर्म किया है कि रशिया ने ओशनिक परमाणु मिसाइल तैनात कर दी है, वो भी नाटो देशों और साथ ही साथ यूक्रेन के लिए। चलो, ये अब तैनाती के कारण क्या थे, तो इस पर भी मैं बातचीत करूंगी कि क्यों रशिया को जरूरत पड़ी कि वो परमाणु मिसाइलें तैनात करे या परमाणु हमले की तैयारी करे। चलो आगे बढ़े, इससे पहले मैं बता दूं कि न्यू ईयर ये आप लोगों का बहुत शांति से गुजरा हो। आई थिंक नया साल जो है वो भी शांति से ही गुजरे। इसी बीच संस्कृति आईएएस भी आपके लिए ऑफलाइन क्लासरूम में फर्स्ट टाइम 20% का डिस्काउंट लेकर के आ रहा है और ऑनलाइन लाइव कोर्सेज में आपका 85% का डिस्काउंट लेकर के आ रहा है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए 9555124124 नंबर है, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो रशिया डिप्लॉयड न्यूक्लियर कैपेबल ओरेशनिक मिसाइल एज यूक्रेन वर्क ड्रैग ऑन। चलो भाई, तो अब आपको समझ में आया कि ये एक्चुअल में रशिया ने कर दिया है। रशिया सिर्फ कह नहीं रहा था, रशिया ने ये करके दिखाया भी है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो कोई भी देश हो। इसका समर्थन कोई भी नहीं करता, लेकिन अगर ये हो रहा है तो बहुत ही गलत है। तो यूक्रेन युद्ध के लंबे समय तक चलने के बीच रूस ने हाल ही में अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ओरेशनिक, जिसका रूसी में मतलब होता है हेजल ट्री, इसको बेलारूस में तैनात किया है। ये मिसाइल परमाणु क्षमता वाली है और इसे यूरोप के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। अब हम ओरेशनिक मिसाइल के बारे में बात करें तो डिजाइन और जो इसकी कैपेबिलिटीज हो जाती हैं, तो ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 10 मैक तक इसकी स्पीड हो जाती है, यानी कि ध्वनि की स्पीड से 10 गुना ज्यादा। ये पारंपरिक और परमाणु वॉरहेड ले जाती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अनुसार इसकी वॉरहेड इतनी तेज है कि ये मैनरेबल है और इसे इंटरसेप्ट करना असंभव है। इसकी रेंज 500 से 5500 किलोमीटर हो जाती है, जिसे यूरोप के अधिकांश हिस्सों को कवर किया जा सकता है। ये वन ऑफ द पावरफुल मिसाइल्स में आती है रशिया की। नाउ, पहला इस्तेमाल नवंबर 2024 में रूस ने इसे यूक्रेन के डिनिप्रो शहर में एक डिफेंस प्लांट्स पर टेस्ट किया था, जिससे पुतिन ने सफल परीक्षण बताया था। मतलब परीक्षण भी यूक्रेन पर करके किया गया था, इसका आप समझ सकते हैं। फिर ये यूएसए और यूके द्वारा यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने के जवाब में था। बेलारूस में तैनाती की डिटेल्स कब और कहां, तो रूस ने दिसंबर 2025 को ओरेशनिक सिस्टम को बेलारूस में तैनात किया है और बेलारूसी नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कंफर्म किया है कि इसे कॉम्बैट ड्यूटी के लिए लगाया गया है। लोकेशन इसकी पूर्व किर्चेव 6 एयरफील्ड है और मेलविल रीजन में रूसी बॉर्डर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। ये मिन्स्क के 307 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। सैटेलाइट इमेज प्लैनेट लैब्स से पता चलता है कि अगस्त 2025 से यहां निर्माण शुरू हुआ था, जिसे मिलिट्री ग्रेड रेल टर्मिनल और प्रोटेक्टिव बंकर तथा कॉम्पोफॉल्स लॉन्च पैड शामिल हैं। कंट्रोल और टारगेटिंग मिसाइल रूप से कंट्रोल में है, लेकिन बेलारूस टारगेट चुन सकता है। दिसंबर 2024 में पुतिन और लुकाशेंको के बीच सिक्योरिटी पैक्ट के तहत ये डिप्लॉयमेंट यहां पर किया गया था। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने वीडियो जारी किया, जिसमें इस सिस्टम में बेलारूस में एंटर करते और कॉम्बैट ड्यूटी पर जाते दिखाया गया कि भैया देखो, हम अपना परमाणु जो मिसाइल है वो यहाँ पर तैनात कर रहे हैं पूरी तरीके से। 11 मिनट में पेलोड के एयरबेस और 17 मिनट में नाटो हेडक्वार्टर ब्रसेल्स तक पहुंच सकती है। ये तो इतनी ज्यादा खतरनाक है। नाउ, यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में बात करें तो एक्सकलेशन का हिस्सा यूक्रेन युद्ध लगभग 4 साल से चल रहा है और शांति वार्ताओं के बीच डिप्लॉयमेंट रूस की मिलिट्री स्ट्रेंथ से नेगोशिएशन करने की रणनीति का हिस्सा लगता है। पुतिन ने कहा कि रूस के मिलिट्री गोल्स हासिल होंगे और ये नाटो के पूर्व की जो विस्तार है और यूक्रेन के हथियार की सप्लाई है, इसके जवाब में है कि नाटो अगर इनको लॉन्ग रेंज की मिसाइल प्रोवाइड करा रहा है नाटो देश, तो रशिया क्या करेगा, ये परमाणु जो मिसाइल है इसको तैनात करेगा और हमला करेगा। अगर ये नेगोशिएशन चाहते हैं अपने तरीके से और ये डरा धमका करके वो नेगोशिएशन करवाना चाहते हैं यूक्रेन से, और इसीलिए ये परमाणु मिसाइल और ये सारी चीजें की जा रही हैं।
न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन 2024 में रूस ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी अपडेट करी, जिसमें बेलारूस को न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तहत शामिल कर लिया गया था। ठीक है, कि वो पावर समर्थित है और उसको अपनी तरीके से जैसे चाहेंगे दोनों मिलकर के इस पे काम करेंगे। यूक्रेन वेस्ट का रिस्पॉन्स है कि प्रेसिडेंट जेलेस्की ने कहा कि उन्होंने मिसाइल साइट्स की लोकेशन वेस्टर्न एलाइज के साथ शेयर करी और सप्लाई चेन के सैंक्शन की मांग करी है। ये डिप्लॉयमेंट यूक्रेन की डिफेंस को बाईपास करने का तरीका भी माना जा रहा है। बेलारूस और अगर रूस की बात करें तो इनके बीच में एक सैन्य गठबंधन है। ठीक है, ये बहुत गहरा है और बहुत लंबे समय से है। मुख्य रूप से यूनियन स्टेट्स जो है इनके ढांचे में काम करता है और 1999 में स्थापित हुआ था। इसके अलावा दोनों देश कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। गठबंधन आर्थिक, रणनीतिक और विशेष रूप से सैन्य एकीकरण की बात करते हैं। स्थापना इन्होंने 8 दिसंबर 1999 को करी थी। स्थापित किया था कि हम सभी क्षेत्र, चाहे वो कोई आर्थिक हो, व्यापारिक हो, सैन्य हो, हम दोनों एक दूसरे की हर हाल में मदद करेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। जब जरूरत पड़ेगी तब हम आपको मदद करेंगे और जिस भी तरीके की जरूरत पड़ेगी उस तरीके की। तो इसीलिए हमेशा सैन्य अड्डों के लिए बेलारूस का यूज रशिया करता रहता है। ठीक है, 2024 में सिक्योरिटी गारंटी ट्रीट साइन हुआ जो मार्च 2025 में लागू हुआ। इससे संवैधानिक व्यवस्था और संप्रभुता पर खतरे का म्यूचुअल एक जो तरीके की चीजें हैं वो है। हथियार सप्लाई तो Su-30, SM-2 फाइटर जेट्स, टॉर M2 एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारा कुछ करता रहता है। संयुक्त अभ्यास की बात करें तो हर साल यहाँ पर जैपड अभ्यास होता है और 2025 में जैपड 2025 सितंबर में हुआ था, जिसमें हजारों सैनिकों ने भाग लिया और ये रक्षात्मक प्रदर्शनों पर फोकस करता है। लेकिन नाटो इसे आक्रामक मानता है कि ये हमें दिखाते हुए ये काम करते हैं। उन्नत हथियारों की तैनाती दोनों ने कर रखी है। कोस्टो में रूस, बेलारूस सहित 6 देश हैं। सामूहिक रक्षा इनका एक अलग गठबंधन बना हुआ है। बेलारूस और रूस इसमें प्रमुख है, लेकिन कोस्टो मुख्य रूप से सेंट्रल एशिया पर फोकस करते हैं। हालिया विकास तो सैन्य एकीकरण, बेलारूस पर निर्भरता इनकी बढ़ती जा रही है क्योंकि बेलारूस हर तरीके से रशिया की मदद करता ही है। नाउ एट द एंड इंग्लिश मीडियम यहाँ पर फाउंडेशन बैच आपको 85% डिस्काउंट पर मिल रहा है, जिसमें यूपीएससी, यूपीपीएससी एंड बीपीएससी के कोर्स शामिल हैं। तो आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे नंबर 9555124124 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।